Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 9 जो कि आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप फिर से एक बार अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चंस को एक एक करके। दोस्तों यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों आप अपने आप से एक बार आंसर देने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते हैं देन आप सॉल्यूशन देखना। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे ए का काम दिया हुआ है। ए काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। हमें क्या निकालना है दोनों का मिलकर। तो यहाँ दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30। 10 का पारा 30 तक पढ़ेंगे 3 पे जाएगा। 15 का पारा 30 पे 2 पे जाएगा। दोनों का मिलकर करना है तो दोनों को जोड़ दूंगा और 30 में भाग दे दूंगा। 3 और 2 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5 5 के 30 यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है तथा श्याम किसी कार्य को 6 दिन में करता है तो राम उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है श्याम कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है और जो राम की जो क्षमता है वो इससे क्या है दुगनी है यानी आधे समय में करेगा। यानी कितने दिन में कर देगा ये 6 दिन में करता है तो ये आधे समय में करेगा तो 3 दिन में। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है चाल दी हुई है रेलगाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया हुआ रेलगाड़ी कितनी लंबी है यानी दूरी कितनी आ जाएगी 100 मीटर। हमसे पूछा है समय कि वह कितने समय में खंबे को पार कर जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होती है क्वेश्चन में कि लंबाई किसकी ले, रेलगाड़ी की लिए या खंबे की। तो खंबे की कोई लंबाई होती नहीं तो किसकी लेंगे रेलगाड़ी की। तो हमने ले ली 100 मीटर। अब यहाँ मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा में और जो समय दिया वो सारा सेकंड में दिया है यानी हमें चाल किस में चेंज करनी पड़ेगी पहले मीटर पर सेकंड में। जब हम 50 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 5/18। ये 2 के पाड़े से कट रहा है काट लेना। 2 9 18 2 25 यानी आ जाएगी 25 पंजे 125/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारे पास चाल भी है दूरी भी है तो समय क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है यहाँ पे 100, चाल है 125/9। ये 9 जाएगा गुणा ऊपर जाके तो 100 गुणा 9/125। 25 के पाड़े से काट लेंगे 25 चौके 20 25 पंजे 125 9 चौके 36। 36 में जब 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7.2 सेकेंड यानी कितने समय में पार कर जाएगी 7.2 सेकेंड में। यानी यहाँ से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं एक साइड रखते हैं रुपए को और एक साइड रखते हैं दर को। रख लिया 10 रुपए में 11 की दर से 10 रुपए में 11 की दर से तथा दूसरे केस में देगा 11 रुपए में 10 की दर से 11 रुपए में 10 की दर से और वजर गुणन करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 से 10 को गुणा करवाया तो कितना हुआ 100 और 11 से 11 को करवाया 121। यानी एक तरीके से ये हुआ कि 100 की जब चीज 121 में जाएगी तो कितने का लाभ होगा 21 का लाभ होगा। परसेंट में पूछे 100 की चीज कितने में गई 121 में 21 का लाभ कितने पे हुआ 100 पे गुणा 100 से 100 कैंसिल आउट यानी 21% क्या हो जाएगा लाभ। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या। हमें संख्या नहीं पता तो हमने ले ली x का मतलब गुणा 30/100 का मतलब गुणा 15/100 किसके बराबर दिया हुआ है 18 के बराबर। जैसा क्वेश्चन में बोला उसको वैसे ही ऑपरेट कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ देखेंगे अगर यहाँ की साइड गुणा में है
और उधर की साइड भी कोई संख्या में गुणा में लगी हुई है, सिंगल दी हुई है, तो हम ऊपर से ऊपर संख्या को काट सकते हैं, नीचे से नीचे वाली को उड़ा सकते हैं। तो अगर काटना चाहिए तो काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 छंगे 18, यहां देखेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यह हमारा बच गया x बटे 200 और बराबर में क्या है 2। नीचे वाली चीज भाग वाली चीज कहा जाती है गुणा में, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणा 2 400, यानी वो संख्या क्या है 400। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 300 का 25% का 20% क्या है। जैसा क्वेश्चन बोला वैसे की वैसे उसको ऑपरेट करेंगे। 300 का मतलब गुणा 25 बटे 100, का मतलब गुणा 20 बटे 100। यहां देखेंगे कैंसिल आउट करेंगे ऊपर नीचे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहां कट रहा है 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 0 का 0 और 4 कट रहा है 15 पे 60 से, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, तो यहां देखेंगे हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान की स्थिति लिख लेंगे। वर्तमान दो जने हैं राम और श्याम, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। कहता है 5 वर्ष बाद, यानी अब से 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। अगर हम इस अनुपात से उतारेंगे 5 साल की बाद की अनुपात, तो क्या आएगा, यहां मैंने ले लिया x दोनों के साथ, क्योंकि वास्तविक चीज नहीं दी हुई, अनुपात दिया हुआ। 5 साल बाद इसकी आयु क्या होगी 4x + 5, इसमें 5 जुड़ जाएगा और इसमें भी 5 जुड़ जाएगा। हमारे हिसाब से तो अनुपात यह होता है। क्वेश्चन कहता है 5 साल बाद अनुपात क्या होगा 5:6, तो ये रख देंगे समानुपात में 5:6। अंदर से अंदर गुणा करा लूंगा, बाहर से बाहर गुणा करा लूंगा, तो 6 चौके 24x, 6 पंजे 30, यहां आ जाएगा 5 5 25x, 5 5 25 बराबर। तो यहां देखूंगा दोनों x वाले एक जगह ले लूंगा, 25 में से 24 गए तो बचेगा x, और 30 में से जब 25 वहां लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा 5। तो क्या आ गया x का मान क्या आ गया मेरा 5। इस x को अगर मैं अनुपातों से गुणा करा दूंगा तो राम की वर्तमान आयु को पता चल जाएगा और श्याम की वर्तमान आयु का। तो 5 चौके 20, तो ये तो हो जाएगी राम की वर्तमान, और 5 5 25, ये हो जाएगी श्याम की वर्तमान आयु। हमसे क्या पूछा, राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु क्या आ गई 20 वर्ष, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन, 10 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो हमें पता है पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 100 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी 99 होगी। दोनों को जोड़ दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएगा 100 बटे 2 बोले तो 50, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया है, सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। सतत का मतलब होता है लगातार 5 संख्याओं का योग दे रखा है 270। अगर मैं पहली संख्या x मानता हूं, पहली संख्या फर्स्ट वाली क्या मान रहा हूं x, तो दूसरी क्या होगी x + 1, तीसरी क्या होगी x + 2, चौथी क्या होगी x + 3 और 5वीं क्या होगी x + 4। यानी इन्हीं सभी का योग क्या दे रखा है 270। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा देखना, यहां देखना कितने x है 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस इनको जोड़ लूंगा 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इनका जोड़ किसके बराबर दिया हुआ है 270 के बराबर। यहां से x का मान निकाल लूंगा मैं, तो 5x ये 10 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा 270 माइनस 10, तो 5x का मान क्या आ गया 260, तो x का मान आ जाएगा 260 बटे 5, 5 5 25 5 दूनी 10, यानी x का मान क्या आया 52। यहां पे रख दूंगा x का मान, तो पहली संख्या आ जाएगी 52, दूसरी कितनी होगी 53, चौथी हो जाएगी 54, तीसरी हो जाएगी 54, चौथी हो जाएगी 55 और 5वीं हो जाएगी 56। हमसे कौन सा पूछा दूसरी और 5वीं का, तो दूसरी संख्या हमारी 53 है और 5वीं संख्या है 56। इन दोनों का योग पूछा है तो योग कर देंगे, 53 और 56 का योग कितना आएगा 6 और 3 9 10 109, यानी बी ऑप्शन यहां से
सही हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। कोई भी संख्या थी, मान लेते कोई भी संख्या थी और हमने क्या किया 24 से भाग दिया और क्या बच गया 19 शेष बच गया। तो वही संख्या जो पहले वाली संख्या थी अगर उसको मैं 8 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं, डायरेक्ट करते हैं, जो पहले वाले का जो शेषफल है उसको हम जो बाद वाले का जो बोल रहे हैं कि जब 8 से भाग देंगे तो पहले वाले के शेषफल में इस 8 का भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो देखना ये कितने में जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 19 में से जब 16 गए तो कितने बचेंगे 3। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, राम की कार्य क्षमता मोहन से 3 गुना अधिक है। यहां पे हमें क्षमता दी हुई है, क्षमता दी हुई है किसकी, राम की। किससे कंपैरिजन कर रहा है, मोहन से। कितने गुना अधिक है, 3 गुना। अगर ये x है तो ये कितना होगा 3x। तो जो समय का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, ये 3 तो इसकी हो जाएगी और ये x इसकी हो जाएगी, यही होगा। आगे क्या दिया है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, तो मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, देखना इनको गुणा करवा देंगे, नीचे इनका योगफल आता है x और 3x, 4x बराबर में कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। तो यहां देखेंगे ये आ रहा है 3x स्क्वायर, क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, नीचे है 4x बराबर 6, x से x कैंसिल आउट, ये 4 का चला जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 6 चौके 24, यानी x बराबर क्या आ गया 24/3 यानी 8। अरे x किसका समय था, देख लेंगे यहाँ पे, राम का। हमसे किसका पूछा है, मोहन का। तो जब 8 इसका आ गया तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 24 दिन, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा। सबसे पहले बात करें संभव त्रिभुज। संभव त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में। दोस्तों इसकी जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, वही कितना दिया हुआ है 36√3 दिया हुआ है। √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 4 भाग में लगा हुआ है कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो लिख दूंगा भुजा का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है 36, गुणा में क्या आ गया 4, ये स्क्वायर हटेगा ऊपर क्या लगेगा √36 किसका होता है 6 का, 4 होता है 2 का, तो यानी भुजा कितनी आ गई 12। हमसे क्या पूछा, भुजा पूछी, प्रत्येक भुजा, और भुजाएं सारी इक्वल होती है तो सारी क्या आ जाएंगी 12 मीटर की। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया, गोले का आयतन का सूत्र पूछा है डायरेक्ट, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3πr³। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। यानी रेक्टेंगुलर हमें क्या दे रखी है, फील्ड दे रखी है, इसकी और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात है 3 और चौड़ाई का क्या है 2। लंबाई ये 3 है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी, पर ये अनुपात में दिया है तो यहाँ क्या ले लेंगे, दोनों के साथ क्या ले लेंगे x। हमें वास्तविक तो निकालनी है, इसका परिमाप 80 मीटर है, परिमाप का सूत्र क्या होता है पेरीमीटर का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 2x, और परिमाप कितना दिया हुआ है 80, तो परिमाप की जगह रख दूंगा 80। 80 बराबर 3 और 2 5, 5 दूनी 10x, x का मान आ जाएगा यहाँ से 80/10 8। इस 8 को लंबाई से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगी लंबाई 8 तिया 24, 8 दूनी 16। हमसे क्या पूछी, तो चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई क्या है 16, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगर लंबाई पूछता तो क्या होती 24। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस 50 पेपर में से 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस किए, आगे हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो देखेंगे 16 क्वेश्चन क्या दिया है, राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, नेहा राजेश से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राजेश की ओर इशारा कौन कर रही है, नेहा, ये नेहा है, ये किसकी ओर इशारा कर रही है, राजेश की ओर, ठीक है। क्या कह रही है, उसके भाई यानी इसका जो भाई है का पिता
इनका पिताजी, मेरे दादाजी इसके जो दादा हैं का एकमात्र पुत्र है। दादा का बेटा क्या लगेगा, पापा लगेगा, यानी ये इसका भी पिताजी हो गया और इनका भी पिताजी हो गया। तो नेहा राजेश से किस प्रकार संबंधित है, नेहा राजेश से जिसके पीछे से लगता है उसका संबंध देखा जाता है। तो राजेश नेहा क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, तो बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो हमें पता है पूर्व कहां होता है, पूर्व इधर की साइड है, पूर्व जा रहा है, कितना जा रहा है 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 3 चला, फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं जा रहा है, और अब किस दिशा का सामना कर रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम की तरफ। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से स्थान दिया हुआ और हमसे क्या पूछे कुल, तो हम ऊपर और नीचे वाले को जोड़ देंगे, यानी 11 और 31 को जोड़ूंगा और माइनस क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो ये हो रहा है 42 में से 1 गया तो 41, यानी कुल कितने विद्यार्थी कक्षा में 41, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19वां क्वेश्चन क्या दिया है, 4, 9, 16, 25, 36, यानी सारी क्या एक वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो 7 का क्या आएगा 49। तो ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 49। आगे देखेंगे 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी से छोटा है और ई से लंबा है, जो ए है वो बी से क्या है छोटा है, तो बी बड़ा हो किससे, ए से, और ई से लंबा है, ई से लंबा है कौन, ए, सी सबसे लंबा है तो यानी सी सबसे आगे आगे आएगा, और डी ए से थोड़ा छोटा है, जो डी है वो किससे छोटा है, ए से, यानी डी यहां पे है, ए से छोटा है, और ई से लंबा, यानी डी यहां पे होगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे लास्ट में कौन आया, ई, यानी यहां से सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखे इस 50 क्वेश्चन के पेपर में। आगे हम देखेंगे 15 क्वेश्चन जीके के। तो देखेंगे 21वां क्वेश्चन, गदर पार्टी संस्थापक कौन था, यानी गदर पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता था, गुरु अंगद देव को, सलीम अली खान को, लाला हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं, किसे कहा जाता है, लाला हरदयाल को। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, 1950, 1951, 1952, 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, विक्रमशिला, नालंदा, पंचशील, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। मादा एंफ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, मियादी बुखार। तो कौन सा होता है, मलेरिया। अगर मादा एडिस एजिप्टाई आ जाता तो क्या होता, डेंगू। आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन क्या दिया है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। तो किसने बताया था, कोपरनिकस ने, कि पृथ्वी सूर्य क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन दिया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। दोस्तों काफी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया आ जाए तो मुंबई और इंडिया गेट आ जाए तो दिल्ली। 28वां क्वेश्चन दिया है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 4 अगस्त। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। 29वां क्वेश्चन दिया है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं, तैराकी, हॉकी, निशानेबाजी, कुश्ती। तो किसमें जीते 8 बार, हॉकी में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन। तो मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होती है, कैल्शियम। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 31वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोधगया में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, तमिल, गुरुमुखी, कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, भारत में, क्यों बोल रहे हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा।
तो बिहू कहाँ का है? असम का। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो। किसके काल में हुआ था? विलियम बेंटिक के। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 36वां क्वेश्चन। दोस्तों 36वां क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि हमने अभी देखे 15 क्वेश्चन जीके के, और हम देखने वाले इस 50% जो प्रश्न पत्र है इसके 15 क्वेश्चन साइंस के। तो देखेंगे 36वां क्वेश्चन क्या दिया है। प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से परजीवी है, मलेरिया का, डेंगू का, रिकेट्स का, टाइफाइड का। तो प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से किसका परजीवी होता है? मलेरिया का। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? कुरकुन, लाइकोपिन, लैक्टोज, कैसीन। तो लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, पेलुला। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन दिया है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों हमें पता है विबग्योर एक सीरियल वाइज उसका नंबर होता है, तो जो बीच का रंग होता है वो होता है हरा। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। तो सबसे ज्यादा जो अधिक भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है? गामा किरण की। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 41वां क्वेश्चन। यहाँ पे दिया प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो किसे माना जाता है दोस्तों? समतल दर्पण को। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। फोटोग्राफी में अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, साइट्रिक। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मानव नेत्र किस भांति कार्य करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो उत्तल लेंस भांति कार्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? लिथियम, ऑस्मियम, प्लेटिनियम, हाइड्रोजन। तो दोस्तों कौन सा है? प्लेटिनियम। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, भूरा कोयला, पिट कोयला। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। आगे देखेंगे 46वां क्वेश्चन क्या दिया है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता था? लेमार्क, अरस्तु, हिपोक्रेट्स, कोई नहीं। किसे कहा जाता? हिपोक्रेट्स को। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मॉल ने, ग्राम ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने। तो किसने किया था? ग्राम ने। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है, किसका? विटामिन का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो किसका है? प्रोटीन का। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। किस प्रकार के रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? मलेरिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड, रिकेट्स। किसमें नहीं जमता? हीमोफीलिया में। दोस्तों 50वां लास्ट क्वेश्चन है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7, 8, 9.2, 7.4। तो पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.7। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने ये मॉडल टेस्ट पेपर 9 डिस्कस किया, जिसमें कुल मिलाकर मैंने 50 क्वेश्चन रखे थे, जिसमें हमने देखे 15 क्वेश्चन गणित के थे, 5 रीजनिंग के थे, 15 जीके के और 15 जीएस के। तो दोस्तों आप भी अपने आप को जज कर पाए होंगे कि आपकी तैयारी एग्जाम को लेकर कितनी है। अगर दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चंस कैसे लगे। दोस्तों इसी तरीके आगे भी हम मॉडल टेस्ट पेपर लाते रहेंगे। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर की, तो दोस्तों वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।